हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 20 और इट इज़ अ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन जैसे ही टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाता है और उसका ब्लड निकलने लगता है। युंगी ने जानबूझकर जिमिन को इतनी ज़ोर से धक्का बिल्कुल भी नहीं दिया था। युंगी भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन को होल्ड कर कर कहता है, जिमिन क्या हो गया, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। आई एम सो सॉरी जिमिन, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। जिमिन युंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी हाफ आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी मुझे मेरे यंग से बात करनी है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को टाइटली हक करता है और जिमिन से कहता है, मोची तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर आता हूँ। ये कहकर युंगी इमीडिएटली जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ तायोंग अभी भी अपने बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक के बारे में सोच रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या गलत है, क्या सही। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से तायोंग का फ़ोन बजने लगता है। कॉल और किसी का नहीं बल्कि युंगी का था। युंगी का कॉल देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कॉल को रिसीव कर कर कहता है, हेलो यांग। दूसरी तरफ से युंगी रोने लगता है और तायोंग से कहता है, ते तुम कहाँ हो, प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे घबराते हुए कहता है, यांग वाई आर यू क्राइंग, और मैं हॉस्पिटल क्यों आऊँ, आप ठीक तो है ना, प्लीज़ बताइए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी बड़े ही हर्टली तायोंग से कहता है, वो मैंने गलती से तायोंग जिमिन को टेबल पर धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और वो अपनी आइज़ भी ओपन नहीं कर रहा है। वो बस अपने भाई से मिलना चाहता है। तुम प्लीज़ जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, उसे डॉक्टर रूम के अंदर लेकर गए हैं। प्लीज़ तायोंग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, यंग आप ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन सब में उस बेचारी की क्या गलती है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और युंगी अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, मैं मानता हूँ तायोंग, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन प्लीज़ तुम उस जंगकुक को लेकर यहाँ पर आ जाओ। जिमिन बस बार बार उसी का नाम लिए जा रहा था। आई रिक्वेस्ट यू। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है यंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगकुक को सब कुछ बताता हूँ और उसे वहाँ पर लेकर आता हूँ, प्लीज़ डोंट वरी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और फ़ोन काट देता है। डॉक्टर जिमिन को रूम के अंदर लेकर गए थे क्योंकि जिमिन कब से अपनी आइज़ ही ओपन नहीं कर रहा था। युंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ तायोंग घबराते हुए लिविंग रूम में आता है और बेबी को टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक लिविंग रूम में नहीं था जिसे देखकर तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है और मेट की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर आपके सर बैठे हुए थे, वो कहाँ है। मेट तायोंग को देखकर ग्रीट करती है और तायोंग से कहती है, सर शायद अपने रूम में चले गए हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मेट की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही तायोंग जंगकुक के रूम के पास आता है, उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो कुछ भी जंगकुक ने तायोंग के साथ किया, जिसे याद कर कर तायोंग फिर से हर्ट हो जाता है और तायोंग की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये टाइम तायोंग अच्छी तरीके से जानता था कि जिमिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तायोंग जंगकुक के रूम के पास आकर जंगकुक के रूम को नॉक करने लगता है। जंगकुक
अपने बाथरूम में शावर ले रहा था। तायुंग बार बार रूम को नॉक करता है। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर निकलता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, कौन है? अभी यहाँ से चले जाओ, मैं बिज़ी हूँ और दोबारा से रूम का डोर मत नॉक करना। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और फिर से रूम का डोर नॉक करता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है और बहुत ज़्यादा झटके से डोर ओपन करता है। अपने डोर के सामने तायुंग को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, चुपचाप तेही को लेकर रूम में जाओ। देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना सर नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, बोलो, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मैं तेही को तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मैं आपसे वो बात करने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल जिमिन हॉस्पिटल में है और वो बार बार बस आप ही का नाम पुकार रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायुंग से कहता है, क्या जिमिन हॉस्पिटल में है? लेकिन कैसे? क्या हुआ उसे? तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, दरअसल जिमिन नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसे चोट लगी है। युंगी हंग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं और जिमिन आपसे मिलना चाहता है, तो तुम प्लीज़ चलो और मुझे भी जिमिन से मिलना है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेबी को तायुंग के गोद में से ले लेता है और तायुंग से कहता है, चलो। ये कहकर जंगकुक भागते हुए तायुंग और बेबी को कार की तरफ लेकर आता है और बहुत ही ज़्यादा फास्टली ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ युंगी बहुत ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर का वेट कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर युंगी के पास आते हैं और अपनी लो वॉइस में कहते हैं, मिस्टर मिन। डॉक्टर को देखकर युंगी इमीडिएटली खड़ा होता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, तो फिर इतना टाइम वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और युंगी से कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर मिन, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से वीक हो गए थे। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी के जान में जान आती है। युंगी डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है ना? वो अपनी आइज़ ओपन क्यों नहीं कर रहा था? वो कब से बेहोश था? मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और युंगी से कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो दैट्स वे वो अनकॉन्शियस हो गए थे और अपनी आंखें ओपन नहीं कर रहे थे। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? जिमिन प्रेग्नेंट है? आप श्योर तो है ना? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं, यस मिस्टर मिन, आई एम 100% श्योर। आपके हस्बैंड जो है वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है और वो थोड़े से कमज़ोर है, तो आप उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। युंगी को तो ऐसा लग रहा था कि उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जिमिन का नाम चिल्लाते हुए जंगकुक आता है। जिमिन, तुम कहाँ हो? तुम्हारा भाई आ चुका है। जिमिन, वेयर आर यू? तभी जंगकुक को युंगी दिखता है। युंगी को देखकर जंगकुक को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक युंगी के पास आता है और युंगी का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, मेरा भाई जिमिन कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? वो ठीक तो है ना? बोलो, और तुम उसे हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए हो? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, मुझे क्या तुमने अपने जैसे समझ रखा है? मैं अपने जिमिन को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता हो।
युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, अच्छा तो तुम उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हो, वो कहाँ है? तभी तायोंग वहाँ पर भाग कर आता है। तायोंग अपने एक हैंड से तेही को होल्ड करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी जिमिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसके सर पर तो चोट लगी थी ना? वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ तेई, जिमिन बिल्कुल ठीक है और वो प्रेग्नेंट है। पूरे 2 वीक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली वी आर गोइंग टू पेरिस। युंगी की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या सच में जिमिन प्रेग्नेंट है? फाइनली वो दिन आ गया जब आप दोनों का भी बच्चा होगा। लेकिन जंगकुक ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक युंगी का कॉलर होल्ड करता है और युंगी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच कर कर उसे प्रेग्नेंट बनाने की? मैं तुम्हें मार दूंगा। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर उसका भी कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा और जो तुमने मेरे भाई के साथ किया, तुमने उसे भी तब प्रेग्नेंट कर दिया, उसे शादी कर कर। बोलो। दोनों की ये लड़ाई देखकर तायोंग की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। तायोंग युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, यंग इट इज़ हॉस्पिटल, प्लीज़ तुम दोनों लड़ना बंद करो और अभी हमें सिर्फ जिमिन के बारे में सोचना चाहिए। सो प्लीज़ तुम दोनों शांत हो जाओ। युंगी तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तुम सही कह रहे हो तायोंग, तुम जाकर जिमिन से मिलाओ और देख लेना वो ठीक तो है ना, फिर मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है। जंगकुक को देखकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और वहाँ पर एक चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक भी युंगी को देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। जिमिन अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने टमी पर अपना हाथ रब कर रहा था। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। तायोंग जिमिन को देखकर स्माइल करता है और अपनी स्वीट टोन में कहता है, जिमिन कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम माँ बनने वाले हो। तायोंग को देखकर जिमिन स्माइल करता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, ओ तुम यहाँ? तायोंग जिमिन के बेड के पास आता है और जिमिन से कहता है, हाँ और तुम्हारे भाई भी आए हैं, वो बाहर बैठे हैं और युंगी भी उनके साथ ही है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? यंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? आर यू ओके? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, मैं ठीक हूँ, जंगकुक ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे पास बैठ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, बोलो। ये कहकर तायोंग जिमिन के पास बैठ जाता है। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जिमिन ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तायोंग भी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, बोलो जिमिन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, दरअसल जो मैं कहने वाला हूँ वो जंगकुक यंग के बारे में है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, जंगकुक के बारे में क्या? जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, दरअसल जंगकुक यंग मेरे रियल ब्रदर नहीं है, यानी कि वो मेरे सगे भाई नहीं हैं, उनके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स एक नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन व्हाट आर यू सेइंग? ये कहते हुए जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं तो एक अनाथ लड़का था जो पता नहीं कहाँ भटक रहा था, वो तो जंगकुक यंग ने मेरी ज़िंदगी बचाई
और मुझे हमेशा अपना छोटा भाई बना कर रखा और मुझे एक भाई के जैसा प्यार किया, वरना पता नहीं आज मेरी ज़िंदगी क्या होती। मैं जानता हूँ कि जंगकुक यांग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, उनका दिल पत्थर का है। लेकिन हर इंसान पैदा होते हुए तो ऐसा नहीं होता ना कोई तो मजबूरी होती है जो एक इंसान ऐसा बन जाता है। जिमिन की ये बात सुनकर तियांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या मजबूरी? जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, हम दोनों ही अनाथ है, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। और जंगकुक यांग ने तो बहुत कुछ सहा है। वो जब पैदा हुए थे तो उनके मम्मी पापा ने पता नहीं उन्हें कहीं फेंक दिया था और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था, भले ही वो ज़िंदा रहे या फिर मरे, उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की थी। जैसे तैसे कर कर वो बड़े हुए तो इस दुनिया की भीड़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई और इसीलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते और वो इस माफिया लाइन में आ गए और माफिया किंग जॉन जंगकुक बन गए, वरना वो सिर्फ जंगकुक थे और कुछ भी नहीं। मैं भी उनकी तरह अनाथ था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे अपना भाई बना लिया और मुझे जंगकुक यांग मिल गया। तुम्हें पता है तायंग, तब जब तुम मेरे यहाँ की ज़िंदगी में गए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ को जीने का तरीका पता चल जाएगा, वो भी अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। मैं मानता हूँ कि इसमें मेरे यहाँ की बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन सच कहूँ तो वो भी क्या करे, उन्होंने बचपन से लेके आज तक बस दुख ही देखा है। लेकिन जब से उन्हें ये पता है कि वो फादर बन गए हैं और उनका भी एक प्यारा सा बेटा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश की है। और यूंगी तो बस जंगकुक यांग को सलाखों के पीछे डालना चाहता था, उन्होंने तो बस अपनी हिफाजत की है। मैं ही यूंगी से प्यार कर बैठा, उन्होंने तो ऐसा नहीं चाहा था। और रही बात तुम्हारी, मेरे जंगकुक यांग भले ही कैसे ही हो, लेकिन वो उन माफियाओं की तरह नहीं है जिनको हर रात अपने बिस्तर में कोई ना कोई नया चाहिए ही होता है। तुम उनके पहले थे और मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम ही उनके लास्ट रहोगे। जिमिन की ये बात सुनकर तियांग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, भले ही तुम मुझे मतलबी समझ लो, लेकिन मैं अपने यहाँ के लिए ये कर रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे जंगकुक यांग के साथ रहो, उन्हें ज़िंदगी जीने का मतलब सिखाओ, उनके दिल में फीलिंग्स पैदा करो। भले ही उसके बाद तुम उन्हें छोड़ सकते हो, लेकिन अभी तुम उन्हें छोड़ोगे तो वो हमेशा के लिए पत्थर दिल बन जाएंगे जैसे कि वो पहले थे। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये काम बस तुम ही कर सकते हो तायंग। प्लीज़ मेरे लिए, मेरे भाई के लिए मान जाओ और अपने बेटे के लिए भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई की ज़िंदगी बदल दो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट यू तायंग, प्लीज़। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। उसे तो जिमिन की बातों पर भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तभी जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, अगर वो चेंज नहीं हुए तो मैं खुद उनसे कहूँगा कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, लेकिन बस तुम मेरे लिए एक बार ट्राई करो। तुम मेरे लिए ये कर सकते हो ना तायंग? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बस उसे एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, एंड इट इज़ माई लास्ट चांस। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन तियांग को टाइटली हग कर लेता है और तायंग से कहता है, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि ये काम बस तुम ही कर सकते हो। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस
या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो ये चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।